सभी भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। मेरे प्रियो, आज का हमारा टॉपिक है कि पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीना, अपने आप को परमेश्वर से जोड़ कर रखना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो उसका 8 अध्याय उसके 5 वचन में लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। तो मेरे प्रियो, आपको शारीरिक नहीं बनना है, आपको आध्यात्मिक व्यक्ति बनना है। आपको आत्मा पर मन लगाना है। आत्मा क्या कहता है? आत्मा के फल क्या हैं? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम और विश्वास हैं। हालेलुया। मतलब और शरीर के काम क्या हैं? वचन कहता है शरीर के काम है गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, हत्या, लड़की देखना, लड़कियों को बुरी नज़र से देखना, ताकना और नशा करना, चुगली करना, बैर करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, शत्रुता करना, ये सब शारीरिक काम है। अगर ऐसे ऐसे काम करने वाला आपके साथ है तो वो बंदा शारीरिक है, आत्मिक नहीं है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन लेकिन कहता है कि आपको शारीरिक नहीं बनना है, क्योंकि जो शारीरिक है उसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं है। वो शैतान का गुलाम है, वो शैतान का बंदा है, वो शैतान का चुना हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है, रोमियो उसका 8 अध्याय उसका 6 वचन कहता है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। अगर आप शरीर पर मन लगाते हैं मेरे प्रियो, तो बाइबल कहती है, यीशु का वचन कहता है कि आप मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। मेरे प्रियो, आपको बिल्कुल शरीर पर मन नहीं लगाना है, शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना है। चुगली में, निंदा में, लड़ाई में, हत्या में, नशा में और शरीर के हर एक गंदे बुरे काम में मन बिल्कुल नहीं लगाना है। अपने शरीर को अपने मुट्ठी में, अपने काबू में रखना है। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, जब आप आत्मा पर मन लगाएंगे और जब आत्मा पर मन लगाएंगे तो आपके अंदर भलाई आएगी। अपने शत्रुओं को माफ़ करना आपके अंदर आएगा, क्योंकि ये आत्मा का काम है। ये आध्यात्मिक और आत्मिक व्यक्ति की निशानियां हैं, ये आत्मा की निशानियां हैं कि जब आपके अंदर भलाई करने का मन होगा, लोगों को माफ़ करने का मन होगा, झगड़ा नहीं करने का मन होगा। जहाँ पर झगड़ा होगा वहाँ झगड़ा बढ़ाने का नहीं, झगड़ा रोकने का जब मन होगा, जब आपको अंदर से भलाई करने का मन होगा, तब ये एक निशानी है, ये एक हैबिट है कि आपके अंदर पवित्र आत्मा काम कर रहा है और आपको डायरेक्शन दे रहा है, आपको वो सिखा रहा है। क्योंकि पवित्र आत्मा साफ साफ इस वचन से कहता है कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। मेरे प्रियो, जब आप आत्मा पर मन लगाएंगे, आत्मा सिर्फ एक है जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, क्योंकि वही आत्मा से जैसे जन्मा और वही आत्मा है, वही सच्चा है और उसके हम सब पूरी दुनिया में भाग हैं। हालेलुया। हम सब पूरी दुनिया और सृष्टि उसी की है, क्योंकि वचन कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। अगर आप शरीर की बातों पर मन लगाएंगे तो आप परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन कभी बिल्कुल नहीं रह सकते। अगर आप परमेश्वर पर मन लगाएंगे तभी जब आप उसके वचन पर मन लगाएंगे तभी आप उसके बच्चे कहलाएंगे, उसके जन कहलाएंगे। जब आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तब ही वचन कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर आप शरीर पर मन लगाते हैं तो आप ही इस बात को समझे मेरे प्रिय। वचन कहता है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। अगर आप शरीर पर मन लगाते हैं तो आप परमेश्वर से बैर करते हैं, आप परमेश्वर को क्रोध दिलाते हैं। अगर आप गलत काम करते हैं, बुराई करते हैं, नशा करते हैं, तो इसका मतलब शरीर
का आपके ऊपर, आपकी आत्मा को आपके शरीर ने गुलाम बना के रखा है। लेकिन जिस दिन से आप आत्मा की बातों पर मन लगाएंगे, आत्मिक रीति से चलेंगे, मेरे प्रियो मैं सच में कहता हूँ, अपने शरीर को जिस दिन से आप गुलाम बनाएंगे, यीशु मसीह के नाम में आपका दोस्त परमेश्वर होगा। जब दोस्त परमेश्वर होगा तो आपके लिए कुछ कठिन नहीं होगा, कुछ असंभव नहीं होगा। जब परमेश्वर दिन रात 24 घंटे हर पल, हर समय, हर सांस में आपके साथ होगा, तो वचन कहता है कि तो तुम्हारे सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा। परिस्थितियां कैसी भी हों, दुख कैसा भी हो, असंभव काम चाहे जैसे भी हों, लेकिन आत्मिक रीति से चलना बहुत बड़ी बात है मेरे प्रियो। हर एक जन के लिए ये मैसेज है, हर एक जन के लिए संदेश है, क्योंकि वचन कहता है कि अंत के समय में बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। तो मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को सुने तो आप अपने प्रेम को ठंडा ना होने दें। आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, वचन पर चलें, आत्मिक रीति से आत्मा की बातों पर मन लगाते हुए परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते रहें। आप शैतान को हराएं और परमेश्वर के वचन के अधीन चलें। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु और आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। इस धरती पर जीवन और स्वर्ग में भी जीवन आपका है। ये परमेश्वर की बात है। वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। सूरज और चांद टल सकते हैं परंतु परमेश्वर का वचन टल नहीं सकता। तो जो परमेश्वर का वचन है वो पूरा ज़रूर होगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। और जो लोग इस वचन को सुने, तो मेरे प्रियो, आप सब लोगों के विषय प्रार्थना है मेरी कि हर एक जन आज अगर जो भी शरीर के कामों में बंध हुआ पड़ा है, यीशु मसीह के नाम में इस वचन को सुनने के द्वारा वो शरीर के अनुसार काम करना बिल्कुल छोड़े। यीशु के नाम में खुदा का अभिषेक उसको छुए और वो आत्मा के अनुसार चलने वाला हो जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको छू रहा है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में एंटर करेगा। और जब आप इस वचन को सुनेंगे तो मैं कहता हूँ कि आपकी परिस्थिति सेम नहीं रहेगी। आप शैतान को कुचलने वाले बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर आपको मजबूत करे। वचन पर चलने वाला, आध्यात्मिक रीति से आत्मा का बंदा आप बन जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।